आज मैं DS शर्मा आज 7वां एपिसोड यानी 7वीं कविता आज भक्ति का मार्ग पर है। भक्ति वैसे तो अनेकों प्रकार हो सकती है, लेकिन मुख्य 4 प्रकार की भक्ति होती है। एक तो ईश्वर को याद करना, दिल ही दिल में, हे ईश्वर तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। दूसरा उसके गुणगान करना, जैसे मैं आज कविता में उसके गुणगान बताऊंगा। तीसरा ध्यान योग। अगर हम ध्यान योग में जाते हैं तो हमें सब आंखें बंद करके और आलती पालती मार के ध्यान योग की अवस्था में बैठ के उसको याद करना होता है, हृदय में महसूस करना होता है इस ईश्वर को। और चौथा है जो है हम समाधि जो लेते हैं, वो हर आदमी नहीं कर सकता, लेकिन ध्यान योग हम सब कर सकते हैं। तो एक कवि ने कही थी कि आदमी का जिस्म क्या जिस पर सैदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत पर एक मिट्टी का मकान, खून इसमें गारा बना, ईंट इसमें हड्डियां, चंद सांसों पे खड़ा है ये ख्याले आसमां, मौत की पुरजोर आंधी एक दिन इससे टकराएगी, देख लेना ये इमारत टूट कर गिर जाएगी। तो बहुत ही सुंदर और अच्छे शब्दों में कहा है कि हमारा जो है आदमी का जिस्म क्या जिस पर सैदा है जहां, सारा जहां हर आदमी लेके घूम रहा है। हर आदमी सोच रहा है कि मैं इस संसार को चला रहा हूं, अगर मैं नहीं हूं तो कुछ नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। कितने लोग आ लिए, कितने लोग जा लिए, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपने आसमान जैसे ख्यालों को लेके घूम रहा है, जबकि कुछ नहीं है। हमारा इसमें जो शरीर बनाया है, इसमें जो खून है वो गारे का काम कर रहा है, ईंट का काम जो कर रही है वो हड्डियां कर रही हैं, चंद सांसों पे खड़ा है ये ख्याल आसमां, सब चंद सांसों पे, पता नहीं अगली सांस आती है कि नहीं आती है। एक आसमान जैसा ये इतना बड़ा ख्याल का आसमां चंद सांसों पे खड़ा है। मौत की पुरजोर आंधी एक दिन इससे टकराएगी, ये भी कन्फर्म है कि एक दिन आंधी ऐसी आएगी इस शरीर से टकराएगी और देख लेना ये इमारत टूट कर गिर जाएगी, खड़ा भी नहीं हो जाएगा और आदमी खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से ईश्वर को तू ही तू के नाम से अपना महसूस करने की भी एक भक्ति योग है। तो एक गुणगान की है, गुणगान के बारे में मैं एक कविता बता रहा हूँ। इसमें जो है हमारा 7 से 10 लाइन एक एक पार्ट में है और ये हमारे 7 पार्टों में है। तो ये है तो कि धन्य धन्य तेरी कारीगरी करतार, सब निराकार और निर्विकार साकार बना दिया जग कैसे, जागृत सुपन सुस्पति तुरिया रचा मुक्ति का मग कैसे, क्या वस्तु लई जिसे दे रची फिर बना दई रग रग कैसे, बना दई रग रग कैसे, जब आपानो पादो यवनों के रहता फिर कोई पकड़ ले पग कैसे, जब काशी काबे में पता नहीं फिर पता बता लगता कैसे, जब 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 बन पृथ्वी नव सूरज तारे किस विद रहा तू धार, धन्य धन्य तेरी कारीगरी करतार। इन 7 लाइनों के माध्यम से कवि ने कहा है कि ये जो मुक्ति के मार्ग का जो तुरिया है, एक मग है, ये कैसे रचा आपने, क्या चीज ले जिससे रग रग बनाई ये देह रचाई। क्योंकि एक इंसान के अंदर इतनी नसें होती हैं कि पृथ्वी को 3 बार लपेटा जा सकता है, और उसने कैसे शरीर बनाया, कैसे इसका निर्माण किया। तो ये ईश्वर के गुणगान की कहानी है। वन पर्वत भूमि टीले पिटीले सब में है, वन पृथ्वी नभ सूरज तारे किस विद रहा तू धार, धन्य धन्य तेरी कारीगरी करतार, ये कैसे धार रहा है, कैसे सब कर रहा है। तो ये उसके गुणगान हैं, इसके माध्यम से भक्ति की जा सकती है। फिर बना दिए सूरज से चमकते पदार्थ, ऐसी चमक निराली कहीं नहीं, बरसे तो भर दे जल जंगल तेरे आकाश में सागर कहीं नहीं, नर्तन सा चोला सी विद्या सुई धागा हाथ में कहीं नहीं, पत्ते पत्ती की कतरन न्यारी तेरे हाथ कतरनी कहीं नहीं, दे भोजन कीरी कुंजर को तेरे चढ़े भंडारे कहीं नहीं, तू यथा योग बर्ताव करे मिले रो और रियायत कहीं दई नहीं, दिन रात न्याय में फर्क पड़ना तेरी लगी कचहरी कहीं नहीं, अखंड ज्योति अपार लीला
कहीं नहीं पाया तेरा पार, धन धन तेरी कारीगरी करतार। तो इसमें कवि ने कहा है सूरज जैसे ऐसे चमक पदार्थ बना दी है जिसकी चमक निराली कहीं नहीं, ऐसी चमक कहीं पे नहीं है। दे भोजन कीरी कुंजर को तेरे चढ़े भंडारे कहीं नहीं, ना तो एक भंडार चढ़ रहे हैं, कोई आदमी भूखा नहीं सोता, कोई जानवर भूखा नहीं सोता, हर एक खाने के इंतजाम। पत्ते पत्ती कतरन न्यारी तेरे हाथ कतरनी कहीं नहीं, एक एक पत्ता को कैसे पेड़ से अलग करता है, तेरे हाथ में कोई कैंची नहीं दिखती, कुछ भी नहीं दिखता, लेकिन एक एक पत्ते को काटता है। दे भोजन कीरी कुंजर को तेरे चढ़े भंडारे कहीं नहीं, चींटी से लेके हाथी तक को तू भोजन देता, तेरे कहीं भंडारे नहीं चढ़े। तू यथा योग्य बर्ताव के लिए मेरे रू और रियात कहीं नहीं, तो यथा योग्य बर्ताव करता है, ऐसे रू और रियात नहीं मिला करती, सब भक्ति और कर्म के आधार पे सब तू देता है। दिन रात न्याय में फर्क पड़े, तेरी लगी कचहरी कहीं नहीं, पर तेरे ना जज है ना वकील है, ना तेरी इमारत है, ना कोई अदालत लग रही है, लेकिन दिन रात न्याय में फर्क पड़े ना, कतई न्याय में फर्क नहीं पड़ता। अभी अगर मैं गलत भी सोचूंगा तो उसका सजा मिलेगी, अगर मैं अच्छा काम करूंगा तो उसका हमें फायदा मिलेगा। तो ईश्वर तेरी ये कैसी लीला है। तो ये गुणगान के माध्यम से हमने दूसरा इसमें कविता का पाठ इसमें अंत किया है। फिर उसमें अब तीसरे उसमें किया है कि तीसरे योग में कि भाई हम जो है जाने किस विधि गर्व रख कर दे कीड़ा बालकपन की, जाने जवानी आई कहाँ से कमी रही ना यौवन की, फिर बुढ़ापा देकर दिखाया सबकी बनी सो एक दिन बिगड़न की, कोई पैसे पैसे को मोहताज कोई खोल रहे कोठी धन की, कोई पीसंग कामनी खेल करे कोई रो रो राख करे तन की, कोई भटकते भटकते उम्र गवा दे कोई तृप्ति कर रहे मन की, वन पर्वत भूमि टीले पे टीले कहीं कहीं अधिक हरियाली बन की, जब ताल समुद्र जल से भरे कहीं चमकती चोटी पर्वत की, कहीं शरद वायु के के चले कहीं अधिक धूप गर्मी धन की, चातुर्मास घटा घिरावे बरस के बहा दे जलधार, धन धन तेरी कारीगरी करतार। तो तीसरे पाठ में जो है ईश्वर का गुणगान जो बताया गया है कि हे भगवान तू जाने किस विध गर्भ रख कर कीड़ा बालकपन कर देता है, जाने कहाँ से इतनी जवानी आती है कि कमी रही ना यौवन की, कोई यौवन की कमी नहीं रहती, फिर बुढ़ापा देकर दिखाता है सो सबकी बने से एक दिन बिगड़न की, कोई कितनी बड़ी बन जाओ पर बिगड़ती भी जरूर है उसके कर्म के आधार पे, लेकिन कोई कोई पैसे को मोहताज है, एक एक पैसे को मोहताज है, कोई खोल रहे कोठी धन की, जिनके पास धन आरावा भरा पड़ा है, कोई पीसन काम नहीं खेल करें, कोई इधर उधर की बातों में व्यस्त हैं, तो कोई रो रो राख करे तन की, कोई रो रो के अपने तन की राख कर रहे हैं, कोई भटकते भटकते उम्र गंवा दे, कोई तृप्ति कर रहे हैं मन की, कोई ऐसी भटक रहा है उसको ये पता नहीं है मुझे क्या करना क्या नहीं करना, कोई अपने मन की तृप्ति कर रहे हैं ईश्वर तेरा गुणगान गा के। वन पर्वत भूमि टीले पे टीले कहीं कहीं हरियाली बन की, कहीं कहीं अधिक हरियाली बन की, तो देखो कहीं वन है कहीं पर्वत हैं, कहीं टीले पे टीले हैं, आसमान को छू रहे हैं, और कहीं हरियाली बन की है, कहीं ताल समुद्र जल से भरे, कहीं चमकती चोटी पर्वत की, तो कहीं तो देखो तुमने समुद्र बना दिए इतने गहरे अथाह गहरे, कहीं पर्वत के जो है ना चोटी चमक रही हैं इतनी ऊंची, शरद वायु के झोंके चले, कभी कभी तो शरद वायु के झोंके चलते हैं, कहीं अधिक धूप गर्मी धन की, कहीं धूप की गर्मी है, कहीं हवा की गर्मी है, कहीं किसी में धन की गर्मी है, किसी में ताकत की गर्मी है, किसी में शरीर की गर्मी है, किसी में मतलब गर्मी लेके घूम रहे हैं बहुत से लोग। चातुर्मास घटा गिरावे फिर बरस के बहादे जलधार, धन्य धन्य तेरी कारीगरी करता। चातुर्मास में जो हमारे चौमासे आते हैं कैसे जलधारा बहा देता है, तेरे कहीं भी आसमान में जाके देखे बूंद भी नहीं है, और तू जो जल जंगल भर दे और इतने बरसा दे कि सारी जमीन को डुबो सकता है, तो ये ईश्वर सब तेरी लीला है। फिर इसमें हम जो है चौथे अध्याय में हम बोलते हैं कि 4 वेद 6 शास्त्र पुकारे सारे गुणों का सुमार नहीं, जब 4 वेद 6 शास्त्र पुकारे सारे गुणों का सुमार नहीं, जब ऋषि मुनि और संत में थके गागा पाया का पार नहीं, जो करनी चाहे कर गुजरे किसी काम में तू लाचार नहीं, जो कर दे सो तू नहीं बदल सके किसी काम में तू लाचार नहीं,
जो करनी चाहे करो गुजरे, किसी काम में तू लाचार नहीं। जो कर दे सो नहीं बदल सके, किसी और का लेता सहारा नहीं। कर भक्ति रंग गले लिपटे, बिन भक्ति भूप से प्यार नहीं। यह धन सिंह दरवाजे खड़ा, क्यों सुनते इसकी पुकार नहीं। सुख स्वरूप दर्शा दे, अपने खोल के खंडों का द्वार। धन धन तेरी कारीगरी करतार। फिर इस माध्यम से ईश्वर के गुण गाते हुए बता रहे हैं, जब 4 वेद 6 शास्त्र पुकारे, चारों वेद 6 शास्त्र, तेरे गुणों का कोई शुमार नहीं है, उनका कोई अंत नहीं है। तेरे अंदर इतने गुण हैं कि इसके अथाह मतलब अरबों खरबों गुण हैं, किसी में हो ही नहीं सकते। जब ऋषि मुनि संत महन थके, गागा पाया पार नहीं। सारे ऋषि मुनि थंग सारे तेरे पीछे भक्ति कर करके सब थक गए, पर तेरी अपार लीला का किसी को पता नहीं लगा है। आज तक पार नहीं पाया है। जो कर दे सो नहीं बदल सके, जो तू कर देता उसे कोई बदल नहीं सकता। किसी और का लेता सहारा नहीं, तुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं है। हे ईश्वर, कर भक्ति रंग गले लिपटे, बिन भक्ति भूप से प्यार नहीं। बगैर भक्ति के तो तू राजा से भी प्यार नहीं है, और जो भक्ति करता है वो रंग से भी गले लिपटता है। तू गरीबों का भी सहारा देता है, गरीब को तुम क्या से क्या बना देता है। जैसे श्री कृष्ण जी ने एक सुदामा को, गरीब को देखो कैसे राजा बना दिया, कैसे भक्ति योग दे दिया, उसे धन योग भी दे दिया, उसकी जिंदगी सफल कर दी सिर्फ भक्ति के पीछे। तो यह धन सिंह दरवाजे खड़ा, सिर्फ मैंने अपना नाम इसलिए लिया है कि मैं भी तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा हूं, मेरी भी पुकार सुनो और सुख स्वरूप दर्शा दे, अपने सुख स्वरूप दर्शा दे हमारे लिए, खोल अखंडों को गा। तो जो सुनने वाले हैं, वीडियो बनाने वाले हैं, जो गाने वाला है, बताने वाला है, लिखने वाले हैं, सभी को अपने अखंडों के द्वार खोलकर संपन्नता प्रदान करें ईश्वर। ये आपकी गुणगान में आज की एपिसोड, इसका ज्ञान सागर, भक्ति योग, भक्ति के रास्ते, ये कई नाम हो सकते हैं, लेकिन इसका वैसे तो भक्ति की साधना है इसका नाम। तो ये आज आपका एपिसोड 7वां आज आपका वीडियो का खत्म हुआ, और ये इसका सब फायदा उठावें, लाभ उठावें, और मेरी सबसे यही प्रार्थना है, जैसी भी भक्ति हो जरूर करें। अगली बार मैं तुम्हें ध्यान योग के बारे में बताऊंगा कि ध्यान योग क्या होता है, कैसे होता, किसने किया और उसका क्या फल मिला। तो आज का वीडियो यही खत्म। धन्यवाद।